वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। In the Indian Constitution, the idea of residual powers has been borrowed from dash constitution. So हमें पहले पता होना चाहिए कि residual powers होती क्या हैं, ठीक है, बट हम वो जानते हैं, पर पहले हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। सो आंसर विल बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने रेजिड्यूल पावर्स को बोरो करा है, ठीक है। तो रेजिड्यूल पावर्स होती क्या हैं? जैसे हमें पता है हमारे पास तीन तरह की लिस्ट हैं। एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट है उससे रिलेटेड कौन जो है उसमें जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उससे रिलेटेड कौन लॉ बनाता है? सेंटर, ठीक है। और स्टेट लिस्ट है उससे रिलेटेड जो लॉ बनेंगे वो कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगी। पर जब कॉन्करेंट लिस्ट में जो उसमें लिस्ट जो मेंशन कर रखी है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो जिसका हम कहेंगे ना कि किसकी पावर रहेगी सेंटर और स्टेट में से, क्योंकि दोनों को अलाउड है कि वो कॉन्करेंट जो लिस्ट है हमारी उसमें जो हमारे पास टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। पर जब बात आएगी कि कौन जो है ऊपर रहेगा स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में कौन ऊपर रहेगा, यूनियन या फिर स्टेट? सो यूनियन जो है वो क्या रहेगा? टॉप पे रहेगा और वो जो है इससे रिलेटेड क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। जो भी इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, जो भी लिस्ट मेंशन कर रखी है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, जो भी इसमें चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। सो ये होती है रेजिड्यू पावर। किसकी? पार्लियामेंट के पास ये पावर है। किससे रिलेटेड? कॉन्करेंट जो हमारी लिस्ट है उससे रिलेटेड लॉ बनाने की, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए जो निहित शक्तियों के लिए सिद्धांत है का सर्वप्रथम जो वो है कहाँ से करा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हुआ था, ठीक है। बट हमने इसको कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the first past the post system of election within the Indian Constitution are borrowed from dash constitution। मतलब भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला डैश संविधान से लिया गया है। मतलब जब हम ये बात कर रहे हैं ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब सिंपल क्या है कि जो है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको क्या होगा? वही जीतेगा चुनाव में, ठीक है। सो ये जो है चीज़ है हमने कहाँ से ली है, कहाँ से बोरो करी है हमने, ठीक है। सो आंसर विल बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने इसको बोरो करा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ओके, next question we have the features of parliamentary privileges of the Indian Constitution was borrowed from, ठीक है। तो संसदीय जो विशेषाधिकार हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस है हमारे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड आयरलैंड। सो आंसर विल बी ब्रिटेन, ठीक है। हमने कहाँ से लिया है इसको? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट के पास जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो किस चीज़ के ऊपर लॉ बना सकता है एंड मैनी मोर थिंग्स, तो वो हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटेन से, ठीक है। ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कि मतलब जितने भी वहाँ पे सदस्य हैं, ठीक है, हर एक सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअली जो है उनको दिए जा रहे हैं या तो फिर सदन को सामूहिक रूप में, ठीक है। सो ये सारे जो विशेषाधिकार हैं संसदीय हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश उससे, ठीक है, यहाँ से ब्रिटेन से। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं और इसका जो है मूल भाव संसद की गरिमा स्वतंत्रता को क्या करना है? उसकी क्या करना है? सुरक्षा करना है, उसको बनाए रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन।
जो भी हमारे स्पीकर हैं, ठीक है, स्पीकर और उनके जो जितने भी रोल हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे, किस किस चीज़ से रिलेटेड जो है उनका अपने अधिकार हैं, तो वो हमने कहाँ से जो है बोरो करा है। क्या हो सकता है? ब्रिटिश, फ्रेंच, आयरिश और कैनेडियन। सो आंसर विल बी ब्रिटिश, अगेन ब्रिटिश। तो हमने ब्रिटिश से कितनी सारी चीज़ें ले ली हैं। एक तो हमने देख लिया स्पीकर और उसके जितने भी रोल हैं, ठीक है, एक हमें ये याद रहेगा। और इससे पीछे हमने क्या पढ़ा है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो अभी हमने दो चीज़ें यहीं पे देख ली, ओके। सो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल क्या है 93 है के तहत लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो लोकसभा है उसके स्पीकर है ना, और जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे, तथा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मतलब चेयरमैन एंड चेयरमैन, ठीक है, ओके, जो होंगे उसका प्रावधान दिया गया है। तो हमें ये आर्टिकल्स भी याद रखने हैं कि आर्टिकल 93 किससे रिलेटेड है और आर्टिकल 89 किससे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, a quasi-federal form of government of the Indian Constitution are borrowed from the dash Constitution, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका? आयरिश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश और कैनेडियन। सो ये जो क्वासी फेडरल फॉर्म है गवर्नमेंट की, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? कौन सी कंट्री से इसको बोरो करा है? सो अगेन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने दो चीज़ें देख ली। एक तो हमने देख लिया कि हमने क्या क्वासी फेडरल, एंड एक और हमने क्या करा था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या था वो? यस, रेजिड्यूल पावर्स, ठीक है। रेजिड्यूल पावर्स जो है हमने कहाँ से ली हैं? कैनेडियन से ले रखी हैं, ओके। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम देख चुके हैं कि हमने कहाँ कहाँ से ब्रिटिश से लिया था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PLI, ठीक है, जनहित याचिका हम जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है जनहित याचिका? क्या होती है? कोई ऐसे व्यक्ति है ना जो क्या बिल्कुल जिनके साथ कुछ गलत हुआ है या उनका वो कोर्ट नहीं जा सकते या फिर डर रहे हैं कोर्ट में जाने से, तो उनके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी, नॉट जस्ट कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट नहीं जा पा रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया या फिर जैसे हम कहते हैं कि कहीं जीनोसाइड हुआ है या कुछ हुआ है या उसके बारे में कोई क्या हो रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्या कर सकता है व्यक्ति, PIL जो है कोर्ट में दे सकता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये हमने कहाँ से बोरो करी है? सो आंसर विल बी USA। सो PLI जो है PIL जो है हमने किससे बोरो करा है? USA से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें जनहित याचिका की जो हमने ये है अवधारणा अमेरिका में 1960 के दशक में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। जो जनहित याचिका है ना, इसकी अवधारणा अमेरिका में शुरू हुई थी, ठीक है। अमेरिका में कब? 1960 में। और वास्तव में जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर किया गया मुकदमा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है? ये दायर किया गया मुकदमा है। इसमें यह आवश्यक नहीं, ठीक है, ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीड़ित पक्ष है वो स्वयं जाए अदालत में, उसके बिहाफ में कोई भी जो है ऐसी जो है PIL जो है वो कोर्ट में जाके वो दे सकता है, ठीक है, याचिका दे सकता है। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। सो ये हम ध्यान रखेंगे। और भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसने करी थी? इसका श्रेय किसको जाता है? जो न्यायाधीश थे BR कृष्णा अय्यर, है ना, और PN भगवती, इनको दिया जाता है, ठीक है। इसका क्रेडिट किसको हम देते हैं? जो ये स्टार्ट करा गया था यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, तो इसका जो हम श्रेय हम देते हैं जस्टिस
PR कृष्णा अय्यर को और साथ में PN भगवती को। तो हमने ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिजिनेटेड। हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस में, सो आई गेस इसका आंसर सभी को पता है। सो आंसर विल बी USA, ठीक है। ओके, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, इससे, ठीक है। और वर्ष कितने में, 1803 में मारबारी बमान मेडिसिन वाद में क्या हुआ था, न्यायमूर्ति जॉन मार्शल ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की, ठीक है। मतलब क्या है, ये केस था 1803 में, केस होता है किसका, मारबारी वर्सेस मेडिसिन, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है, जो जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो थी अपनी क्या दी थी, अवधारणा प्रतिपादित की थी, ठीक है। और भारतीय उच्चतम न्यायालय में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। तो मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। मतलब अगर उनके पास क्या, अगर कोई भी उनको लग रहा है कि ऐसा लॉ है जो क्या है, सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी खराब कर रहा है, सो उसके लिए क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर किसे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो क्या कर सकें, दोबारा से उसको क्या है, रिव्यू कर सके किसी भी लॉ को, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि जुडिशियल रिव्यू क्या था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो संविधान का जो संकल्पना है, मतलब पहली बार कहाँ से इसका वो हुआ, ठीक है, उद्भव कहाँ से होता है। सो इटली, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो आंसर विल बी कहाँ से, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो करा है, ठीक है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो सिंपली जो है इसके अंतर्गत वहाँ की जनता शासित होती है, ठीक है। ओके, सो सर्वप्रथम कब करा गया था, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में इसका वो करा गया था, ठीक है, ओरिजिनेट इसको करा गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड। तो अब किसकी बात हो रही है, मेनली आज हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है कि हमने कौन सी चीज़ जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, USSR कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से करी हैं, USSR कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं, 51A में, ठीक है, और किस में, पार्ट 4 में। और टोटल हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने हमें मुझे बताना है कि कितनी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ओके। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम, अगेन सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट वे में पूछा गया है, सो हमें आंसर पता ही है कहाँ से लिया है, USSR से, ठीक है, USSR। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, 12, ठीक है। सो आंसर विल बी 12। अच्छा, ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट, 5th एंड 6th, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट, 5th और 6th जो शेड्यूल हैं वो किससे डील करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, भारत के मूल संविधान में कितने हैं, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ, तथा ये आई थिंक ये पुराना वाला उन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जब चेंज हो गया था तो अब कितने हो गए हैं, ये भाग ही कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं, ठीक है। और अनुसूचियाँ हमने अभी देख लिया कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स मोर देन ऑलमोस्ट 400 समथिंग, है ना। ओके, सो हमने ये ध्यान रखना है। और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपको फर्स्ट, 5th और 6th जो है आप मुझे बताएंगे, ठीक है, शेड्यूल्स। ओके,
नेक्स्ट द 6 ओके, हमारे पास क्वेश्चन ही आ गया है कि 6 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है, एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू दी ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनमें से, है ना, इनमें से एक है जिस पे वो डील नहीं करता। ठीक है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो हमें वो बताना है, फिर हमें उससे पता चल जाएगा कि किस किस में जो है 6th शेड्यूल जो है यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो आंसर विल बी मणिपुर। ठीक है, सो मणिपुर जो है 6th शेड्यूल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि त्रिपुरा, असम और मेघालय जो हैं किस में आते हैं, 6th शेड्यूल में। ठीक है, सिंपली ओके। तो संविधान की 6वीं अनुसूची में असम साथ में कौन था, देखो अब यहाँ पे इन्होंने मणिपुर दिया है, इसकी जगह और क्या आएगा, मिजोरम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मणिपुर की जगह क्या है, मिजोरम। ओके, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, जबकि मणिपुर इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है, इसकी जगह क्या था, मिजोरम था। ओके, so that is it for today. Thank you so much for watching.